डियर फार्मा कैंडिडेट, आज हम स्टडी करने वाले हैं ग्लाइकोसाइडल ड्रग के सिनोनिम्स के बारे में। और ये सिनोनिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, तो जरूर से इन सिनोनिम को आप हाईलाइट करके रखें, क्योंकि जनरली सिनोनिम को स्किप कर दिया जाता है, बट इनसे क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो आज हम एब्स्ट्रैक्टेड वे में सारे ग्लाइकोसाइडल ड्रग का एक साथ सिनोनिम देखने वाले हैं, ताकि आप इनको आसानी से याद रख सके। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ ग्लाइकोसाइड ड्रग होने वाले हैं, और इनके हम चलिए क्लासिफिकेशन के साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम इनके सिनोनिम को कवर कर लेंगे। इसी बहाने आपके क्लासिफिकेशन भी एक बार रिकॉल हो जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आते हैं हमारे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का चलिए हम देखते जाते हैं क्या कुछ यहाँ पर ड्रग है और इन ड्रग का क्या कुछ सिनोनिम रहने वाला है। तो सबसे पहले एलो, ठीक है, एलोवेरा, जिसे क्या कुछ कहा जाता है, घृत कुमारी और मुसब्बर के नाम से जानते हैं। जो एलोवेरा होता है उनका बहुत सारा स्पीसीज है, जैसे कि क्यूराकाव एलो, कैप एलो, एलोपेरी, एलो स्पिकाटा। ठीक है, इनको तो याद रखना है आपको। साथ ही साथ इनका जो सिनोनिम है वो घृत कुमारी या फिर कुमारी भी कहा जाता है, और मुसब्बर इनको कहते हैं। कुमारी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है। आप सभी कॉस्मेटिक में यूज भी करते होंगे एलोवेरा को, तो ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है, व्रिंकल्स को रिमूव करता है, इसीलिए कुमारी इनको कहती हैं। ये क्वेश्चन गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर 2021 में पूछा भी गया है। फिर आएंगे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में ही कैस्केरा। कैस्केरा जो कि क्या है, बार्क पार्ट का यूज किया जाता है। इस स्कैड बार्क और चितम बार्क इनको कहा जाता है, इनको ध्यान में रखना है, कैस्केरा से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रुबाब, रुबाब से क्वेश्चन पूछा भी गया है बिहार ड्रग इंस्पेक्टर 2008 में, जो कि है रियम और रिवांड चीनी। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, इनको याद रखिएगा। रिवांड चीनी किसे कहा जाता है, रुबाब को ही कहते हैं। ठीक है, सेन्ना, सेन्ना क्या कुछ है भाई, जो कि लैक्सेटिव प्रॉपर्टी रखता है। इंडियन सेन्ना को हम टीनीवली सेन्ना कहते हैं, क्योंकि ये टीनीवली एरिया में इनका सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, नेटिव है टीनीवली में, इसीलिए टीनीवली सेन्ना भी इनको कहते हैं, जो इंडियन सेन्ना है। फिर यदि बात करते हैं यूरोपियन, यूरोपियन सेन्ना को अलेक्जेंड्रियन सेन्ना भी कहा जाता है। ओके, ये भी क्वेश्चन बिहार ड्रग इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं। ठीक है, केशिया अंगस्टिफोलिया, केशिया एक्यूटिफोलिया इनका बायोलॉजिकल सोर्स रहने वाला है, तो इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। लेग्यूमिनोसी इनकी फैमिली होती है। नेक्स्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं जहां पर डिजिटेलिस, स्क्वील, स्ट्रोपैंथस, थिवेटिया, ये 4 ड्रग आपके आते हैं। ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, साथ ही साथ देखिए आपकी क्लासिफिकेशन भी एक बार रिकॉल हो जा रहा है यहाँ पर। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में क्या कुछ प्रॉपर्टी होती है, कार्डियोटोनिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब देखिए डिजिटेलिस, मैंने आपको हमेशा याद कराया कि डिजिटेलिस को दिल से भी याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए ये हार्ट की कंडीशन में यूज में आते हैं डिजिटेलिस। फॉक्स ग्लो लीव, बहुत ही सुंदर सा इनका देखिए लीव्स होता है, फ्लावर होती हैं, इसीलिए फॉक्स ग्लो लीव। देखिए इनका नाम क्या कुछ है, सिनोनिम केरला ड्रग इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है। ठीक है, इनका हमने सारा बायोलॉजिकल सोर्स के टाइम में सिनोनिम के साथ ही पूरे ट्रिक्स को देखा था, तो वो आपको याद रखना है। जो स्कॉर्पियो वाला ट्रिक मैंने बताया था, फॉक्स ग्लो, मतलब कि क्या करता है, फॉक्स के सेव का वहां पर लोगो लगा हुआ है, ये सारे ट्रिक मैंने आपको बताए हुए भी हैं। क्लियर। आते हैं स्क्वील। स्क्वील क्या है, जंगली प्याज। ठीक है, काफी बड़ा होगा शेप में, जो नॉर्मल प्याज होता है उनसे बड़ा होता है, इनको जंगली प्याज कहते हैं। जनरली ये समुद्र वाले एरिया में पाया जाता है, इसीलिए इनको सी अनियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जंगली प्याज और सी अनियन इनको कहा जाएगा। यूरोपियन जो स्क्वील है, यूरोपियन स्क्वील जो होता है उनको व्हाइट स्क्वील कहते हैं। ये आरआरबी फार्मेसी 2019 का क्वेश्चन रहने वाला है। फिर आएंगे स्ट्रोपैंथस। स्ट्रोपैंथस को एरो पॉइजन, कुछ ऐसे ड्रग हैं, उनको भी मैं और आपको लास्ट में बताऊंगी कि इनको तो याद करके ही जाइए। ठीक है, अभी हम सारे ड्रग का देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग हैं उनके बारे में बताते भी जाऊंगी। तो स्ट्रोपैंथस एरो पॉइजन इनको कहती हैं। थिवेटिया, थिवेटिया जिसको क्या कहा जाता है, येलो ओलिएंडर। ठीक है, आपने अपने जनरल लैंग्वेज में इनको बोला होगा कनेर। ठीक है, कनेर के नाम से इनको आप जानते हैं। ठीक है, तो येलो ओलिएंडर, येलो ओलिएंडर, लकी नट ट्री इनको कहा जाता है, ट्रम्पेट फ्लावर इनको कहते हैं। तो ये भी स्टार मार्क लगाइए, थिवेटिया से क्वेश्चन आ जाता है, जिसे कनेर के नाम से आप लोग जानते हैं।
क्लियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते जाएंगे, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की कौन कौन से ड्रग हैं आपकी, ब्राह्मी, डायस्कोरिया, जिनसेंग, गोखरू, क्वालिया, स्नेगा, बहुत सारे। चलिए तो इनके बारे में आते जाते हैं। ब्राह्मी जिनको बैकोपा कहा जाता है, डायस्कोरिया याम प्लांट, और ये आपके रूमेटिज्म रूट भी कहलाते हैं। देखिए तमिलनाडु ड्रग इंस्पेक्टर 2018 का एक क्वेश्चन रहने वाला है। जिनसेंग जो कि क्या करता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर प्रॉपर्टी रखता है। पेनेक्स जिनसेंग इनको कहा जाता है, इनका बायोलॉजिकल सोर्स है, इसीलिए इनको पेनेक और निंजीन कहते हैं। ओके, निंजा टेक्निक से याद रखिए, काफी एक्टिव होते हैं निंजा टेक्निक वाले, बिल्कुल। तो ये जो जिनसेंग है वो भी एक्टिविटी को टॉनिक प्रॉपर्टी रखता है, तो वहीं से आपको याद रखना है कि निंजीन इनको कहते हैं। गोखरू जो कि क्या कुछ है, पंक्चर वाइन और ट्राइबुलस इनको कहते हैं, क्योंकि इनका बायोलॉजिकल सोर्स ही ट्राइबुलस टेरिस है। ये डाययूरेटिक एक्टिविटी ये रखते हैं, तो याद रखिएगा गोखरू को, पंक्चर वाइन। क्वालिया, क्वालिया क्या कुछ है भाई, सोप बार्क और पनामा वुड इनको कहते हैं। सोप लाइक इनकी एक्टिविटी है भाई, क्योंकि सैपोनिन कंटेनिंग है, इसीलिए सोप बार्क इनको कहते हैं। झाग इनसे निकलता है, फोम इनसे प्रोड्यूस होता है। पनामा और पनाम दोनों ही लिखा जाता है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो पनामा वुड और पनाम वुड होगा। सनेगा, सनेगा को क्या कुछ कहेंगे, ये आपके रेटल स्नेक रूट कहलाते हैं, इनको भी स्टार मार्क लगाइए। रेटल स्नेक रूट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या कुछ है, ये मेनली स्नैक बाइट में यूज में आते। पहले के लोग क्या करते थे, ये जो स्नेगा है उनको जब कभी भी स्नैक बाइट वगैरह होता था तो उनके ट्रीटमेंट में यूज भी किया जाता था, ठीक है, ट्रेडिशनल टाइम में, इसीलिए उनका नाम रेटल स्नेक रूट पड़ा है। ओके, सनेगा स्नेक रूट भी इनको कहते हैं। तो रीजन के साथ समझते जाएंगे तो इजी से उनको कोरिलेट भी कर पाएंगे। क्लियर। चलिए जल ब्राह्मी, एक था ब्राह्मी जिनको हमने बैकोपा बोला, जल ब्राह्मी जिनको क्या कहा जाता है, मंदुक पारनी। भाई मंदुक पारनी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन पेनीवोट इन्हीं को कहते हैं, जल ब्राह्मी को ही। फिर आते हैं सतावरी, सतावरी को सतमूली कहा जाता है। फिर आएंगे लिक्योरिस जिसको क्या कहते हैं, मुलैठी के नाम से जानते हैं, हिंदी में आप इनको मुलैठी कहते हैं। एक्सपेक्टोरेंट की तरह आप लोग इनको यूज भी करते आए हुए हैं। यास्ती इनको कहा जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ग्लिसरीजिन, इनमें क्या कुछ प्रेजेंट है, ग्लिसरीजिक एसिड प्रेजेंट होता है, इनके बारे में मैंने आपको बताया भी था, हमने ग्लिसरीजा के बारे में, मुलैठी जो कि स्वीट प्रॉपर्टी होते हैं, ग्लिसरीजिनिक एसिड स्टडी किया था, याद आ रहा है कुछ, बिल्कुल। तो यही आपके लिक्वेरिस है जिसे मुलैठी कहा जाता है। तो इस स्लाइड में यदि हम बात करें कि मैम और मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो क्या कुछ है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं सन्ना से, ठीक है, याद रखिए। रुबाब आपके लिए, रिवान चीनी है वो इंपॉर्टेंट है। डिजिटलिस इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। स्ट्रोपैंथस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर याद रख लीजिएगा जरूर से जिनसेंग को। ओके, आगे बढ़ते जाएंगे और ये आपका लिक्योरिस, इनको तो याद रखिएगा। सनेगा भी, रेटल स्नेक रूट को याद रख लीजिए। ओके, पंक्चर वाइन एक बार फार्मासिस्ट में पूछा गया है, इनको याद रख लीजिएगा। तो कुछ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, येलो ओलिएंडर है, थिवेटिया, तो इनको एक बार देख जाएंगे तो एटलीस्ट याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे आप सभी। क्लियर। चलिए और जो ड्रग है उन पर आते हैं, जो कि है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में क्या कुछ होंगे यहाँ पर, तो आपका बिटर एलमंड, बिटर एलमंड जो कि क्या कुछ है आपके बादाम, ठीक है, बादाम को क्या कहते हैं, इनको अमेग्डाला अमारा भी कहा जाता है। वाइल्ड चेरी, वाइल्ड चेरी किसे कहती हैं, ये हमारा देखिए वाइल्ड चेरी प्रून बार्क, कौन सा, वर्जीनियन प्रून बार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दोनों साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स के एग्जांपल आपके रहने वाले हैं। सरसों भाई, मस्टर्ड, इनको तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, जो आप लोग डेली यूज भी करते हैं, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में आता है। फ्लेवेनॉइड ग्लाइकोसाइड जिनमें जिनको और सिलिमेरीन आएगा, जिनको को याद रख लीजिएगा, मिडेन हेयर ट्री इनको कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क इनको लगा लेंगे भाई। कीव ट्री इनको कहा जाता है। सिलिमेरीन से आपको याद रखना है मिल्क थिसिल, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेडिशनल टाइम से ये आपके लीवर की प्रोटेक्शन, इट मीन्स हेपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, बहुत बार इनका यूज किया गया है, मीन्स बहुत इनकी स्टडी हुई है, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन आ सकता है, मिल्क थिसिल जो कि सिलिमेरीन को कहते हैं, और लेडीज थिसिल भी इनको कहा जाता है, तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिनके सिनोनिम थोड़े डिफरेंट लगेंगे उनको तो स्टार मार्क करके रखिएगा।
सोरेलिया, सोरेलिया में क्या कुछ है, बावची और मलाया टी कहा जाता है। बावची मलाया टी किसको कहते हैं, सोरेलिया को। विसनागा, विसनागा क्या कुछ है, तो खेला और पिक टूथ ट्री, पिक टूथ ट्री ही किसको कहते हैं, विसनागा को कहते हैं। कैथेराइट्स, कैथेराइट जो कि क्या कुछ है भाई, इंसेक्ट है, ये याद रखिएगा, ये आपके प्लांट सोर्स से नहीं ऑब्टेन होंगे, वही जो कलरिंग मैटर रखता है, जो आपके कैथेराइट्स इंसेक्ट से ऑब्टेन होता है ये। ओके, इंसेक्ट वाले जितने भी ड्रग हैं उनको तो याद रखिएगा ही। तो ये स्पेनिश फ्लाइज है, इनको स्पेनिश फ्लाई कहते हैं, ब्लिस्टरिंग बिटल कहा जाता है, और कैंथ्रीस इनको कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कैंथेराइड्स को याद रख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है एमी, एमी को क्या कुछ कहते हैं, तो टूथपिक अमारी, ठीक है, टूथपिक अमारी कहा जाता है, और बाइसोप्स वीड कहते हैं एमी। एमी और विसनागा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, विसनागा जो कि पिक टूथ ट्री है, और टूथपिक, टूथपिक अरामी किसको कहते हैं, एमी को। तो ये जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया भी कि इनमें याद रखेंगे। फिनॉल ग्लाइकोसाइड, इसमें आता है बियरबेरी, जिसको उवा उर्शी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसी को, उवा उर्शी कहते हैं बियरबेरी को। बिटर ग्लाइकोसाइड्स ये आपका लास्ट है, और इनसे क्वेश्चन भी आ सकता है, खासकर हीना, हीना फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया भी क्वेश्चन है। ठीक है, इनके बायोलॉजिकल सोर्स से हालांकि क्वेश्चन आया हुआ है, लॉसोनिया इनको कहते हैं। ठीक है, कालमेघ, कालमेघ जिसको किरायत कहा जाता है, इनको आप लोग मसालों में यूज भी करते हैं। एंड्रोग्राफिस इनको कहा जाता है, उनके इनके बायोलॉजिकल जो नेम है उनके कारण इनको एंड्रोग्राफिस कहा जाता है। क्वाजिया, क्वाजिया बिटर वुड होता है, जमाइका क्वाजिया जिनको हम कहते हैं। गुडमर मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क लगाइए। एंटी डायबिटिक एक्शन ये रखता है। जिम्नेमा और मधुनासनी, ठीक है, गुडमर का ही क्या नाम है, जिम्नेमा, और इसी को ही मधुनासनी कहते हैं, क्योंकि ये जो मधुमेह है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं उनके ट्रीटमेंट में यूज आता है, इसलिए इनको मधुनासनी कहा जाता है। चिराता जो कि क्या कुछ है, ईस्ट इंडियन बालमनी, बहुत इंपॉर्टेंट, चिराता। ओके, चिराता, चिरायता, ये सभी चीजों इनको बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग स्पेलिंग थोड़ा सा दे देंगे तो कंफ्यूज नहीं होना आप। ओके, ईस्ट इंडियन बालमनी इनको कहते हैं। पिक्रोइजिया इनको क्या कहा जाता है, इंडियन जेंसियन, इंडियन जेंसियन। एक था आपका जेंसियन जो हमने स्टडी कर लिया, सेपोनिन में हमने स्टडी कर लिया, एक आपका बिटर ग्लाइकोसाइड में है जो कि इंडियन जेंसियन है, जिसको पिक्रोइजा कहते हैं। कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन बिहार ड्रग इंस्पेक्टर 2008 में पूछा भी गया है। इंडियन जेंसियन इट मींस पिक्रोइजा, ना कि जेंसियन, जेंसियन हमने स्टडी कर लिया, इंडियन जेंसियन बोला जाएगा तो पिक्रोइजा को याद रखेंगे। ओलिएंडर जो कि क्या कुछ है, नेरियम इनको कहते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर और क्या कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बात करें तो पहली बात तो यही, इंडियन जेंसियन को ही आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हुआ उसी को भी याद रखिएगा, बियरबेरी का। ओके, जिनको जो कि मिडन हेयर ट्री है, मिल्क थिसल है, ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। गुडमर का भी क्वेश्चन आया हुआ है मधुनासनी से, तो इनको भी याद रख लेंगे। क्लियर, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी मैंने हाईलाइट कर लिया है, जरूर से इनको तो आप लोग एक बार रिवाइज कर ही लीजिएगा। इसी के साथ आपकी ग्लाइकोसाइड की क्लासिफिकेशन भी एक बार रिवाइज हो गई, क्योंकि क्लासिफिकेशन से भी डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आपके दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, सिनोनिम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया ये वीडियो, और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन भी आपने फटाफट इनको रिवाइज कर लिया। चलिए देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन सिनोनिम से पूछे गए हैं। कुमारी इज कॉमन नेम फॉर, गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर 2021 का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी था, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है एलोवेरा। ठीक है, इसीलिए इनको कुमारी, जो यंग होती है उनको क्या कहा जाता है, कुमारी कहते हैं हिंदी में, इसीलिए एलोवेरा को हिंदी में कुमारी कहा जाता है। रुबाब को मैंने क्या बताया आपको, बिल्कुल रिवांड चीनी आपको बताया था। सेन्ना का टिनिमली सेन्ना, अलेक्जेंड्रियन सेन्ना बताया था। अश्वगंधा जो कि क्या कुछ है भाई, आपके एल्केलॉइड का रहने वाला है, और इनको हम विंटर चेरी कहते हैं। सारी चीजें एक बार में रिवाइज कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो देखने मिल ही जाएगा। टिनिमली सेन्ना, टिनिमली सेन्ना हमारा क्या कुछ होता है, बिहार ड्रग इंस्पेक्टर 2008 का क्वेश्चन। तो टिनिमली हमारे साउथ में प्रेजेंट है भाई। ओके, वहां पर इनका कल्टीवेशन बहुत ज्यादा किया जाता है, नेटिव है सेन्ना, इसीलिए टिनिमली उनका नाम दिया गया। ये इंडियन सेन्ना हमारा होगा।
क्लियर। रिफाइंड चीनी देखिए आ ही गया, इज द सिनोनिम ऑफ बिहार ड्रग इंस्पेक्टर 2008 का क्वेश्चन। दालचीनी किसे कहते हैं, तो आपका वो सिन्नामन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए सिन्नामन तो दे भी दिया गया है, तो इनमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। रुबाब, रुबाब को ही रिफाइंड चीनी कहा जाता है। और कार्डमम, कार्डमम तो इलायची होता है। तो सारे सिनोनिम का रिवाइज फटाफट करते जाएंगे। फॉक्स ग्लो, फॉक्स ग्लो किसे कहा जाता है, केरला ड्रग इंस्पेक्टर 2017। फिर आपके फार्मासिस्ट 2022 में भी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्पील को जंगली प्याज कहा जाता है। डिजिटैलिसी है जो कि क्या है, कार्डियोटॉनिक है, ठीक है, ग्लाइकोसाइड में आता है और इसी को ही फॉक्स ग्लो लीफ कहते हैं। थिवेटिया आपका जो कि कनेर को कहा जाता है, येलो ओलिएंडर कहते हैं, लकी नट्रीन को कहते हैं। स्ट्रोपेंथस जो कि था एरोपॉइजन। तो डिजिटलिस हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए, लिक्वरिस इज द इंग्लिश नेम ऑफ, ओके, गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर 2021 का क्वेश्चन है। लिक्वरिस किसे कहा जाता है भाई, बताइए। यास्तीन को मैंने बताया था, मुलेठी के नाम से बताया था। तो यास्ती मधु, अब देखिए यास्ती मधु क्यों कहती हैं, क्योंकि इनमें स्वीट प्रॉपर्टी होती है मुलेठी में, जो कि ग्लिसरीजेनिक एसिड था। याद करें केमिकल कॉन्स्टेंट के वीडियो में हमने देखा था कि जो जिम्नेमिक एसिड होता है उनमें स्वीट टेस्ट होता है, और जिम्नेमिक एसिड के कारण ही उनका स्वीट टेस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए मधु कहा गया इनको। यास्ती मधु इनका हो जाएगा नेम, ठीक है। रूमेटिज्म रूट इज तमिलनाडु ड्रग इंस्पेक्टर 2018। राउल्फिया को क्या कहते हैं भाई, राउल्फिया को चंद्रिका, छोटा चांद, साथ ही स्नेक रूट, इंडियन स्नेक रूट के नाम से जानते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। एपिकैप, एपिका क्यूना इनको हम कहते हैं। डायस्कोरिया जो है इसे ही क्या कहा जाता है, रूमेटिज्म रूट कहते हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा। याम प्लांट इनको कहा जाता है। लिकेरिस जो अभी जस्ट हमने देखा है, ये मुलेठी जिनको कहते हैं, तो डायस्कोरिया हो जाएगा करेक्ट। विच वन इज नोन एज इंडियन जेंसियन, बिहार ड्रग इंस्पेक्टर 2008 का क्वेश्चन है। इंडियन जेंसियन किसे कहा जाता है, क्वाजिया, पिक्रोइजा, चिराता और कालमेक, सभी का मैंने आपको बता दिया है सिनोनिम। अब ये वाला क्वेश्चन आप जरूर से सभी कमेंट करते जाइएगा, मैं सारी कमेंट देखती जाऊंगी कि क्वाजिया को क्या कहा जाता है। इसका आंसर तो आप जान ही गए, इंडियन जेंसियन, बिल्कुल इंडियन जेंसियन, पिक्रोइजा को ही कहेंगे। चिराता का मैं देखना चाहूंगी कितने बच्चे यहाँ पर आंसर कर पाते हैं, और कालमेक, ठीक है, इनका सबका आपको अभी बताना होगा। सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्वील, आरआरबी फार्मेसी 2019 का क्वेश्चन है भाई, क्या इंडियन स्क्वील क्या है, ये आपके वही सी अनियन, ठीक है, सी अनियन को ही जंगली प्याज जो होता है इंडियन स्क्वील कहलाता है, समुद्र में की ओर पाया जाता है इसलिए सी अनियन इनको कहते हैं। याम आपका डायस्कोरिया है, लिकेरिस मुलेठी, एरोपॉइजन स्ट्रोपेंथस, क्लियर, तो आपका सी अनियन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्लियर। तो इतने सारे क्वेश्चंस देखिए जो कि ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, जीपैट, नाइपर इन सब में पूछे गए हैं, उन सारे को हम डील कर लिए हैं, तो आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिनोनिम को भी ध्यान में रखना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं पर जरूर से आपको आपके रैंक बूस्टअप करने में हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए, सभी चीज़ों को फटाफट रिवाइज कर जाइए। तो बिल्कुल भी आप लोग को अब जिस भी टॉपिक का आपको इसी प्रकार से शॉर्ट फॉर्म रैपिड रिविजन चाहिए, तो जरूर से आप लोग टॉपिक का कमेंट करते जाइएगा, हम जल्द से जल्द आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।